हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खान लर्निंग पॉइंट। खान लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए हृदय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों का एक वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन हृदय से रिलेटेड नहीं आएगा। तो हृदय से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चनों को तैयार करने के लिए आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो हृदय से रिलेटेड है। सभी क्वेश्चन हृदय से रिलेटेड है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, हृदय को घेरने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? हृदय को घेरने वाली झिल्ली को क्या कहता है? आपको दिया रहेगा ऑप्शन पेराकार्डियक झिल्ली, पेरिटोनियम झिल्ली, प्यूरा म्यूकस। तो क्या कहा जाता है? हृदय को घेरने वाली झिल्ली को कहा जाता है पेरिकार्डियम झिल्ली। क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम झिल्ली। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करता है? तो ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करता है? आपको ऑप्शन दिया है एड्रिनल, अधिवृक्र, उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करने वाली ग्रंथि कौन सी है? ये दोनों ग्रंथि जो है ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करती है। कौन कौन सी? एड्रिनल एंड अधिवृक्क, दोनों। तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन सी राइट होगा, दोनों ग्रंथि, ठीक है। नेक्स्ट, हृदय का ब्लड प्रेशर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो हृदय का ब्लड प्रेशर मापा जाता है ऑप्शन एमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर, थर्मोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो हृदय का ब्लड प्रेशर नापा जाता है, वो किससे नापा जाता है? स्फिग्नोमीटर, ऑप्शन बी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 150 टू 100 mmHg, 120 mmHg, 150 80 mmHg। तो इसका कितना रहता है? एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना रहता है? 120 80 सिस्टोलिक, 120 डायलिस्टिक, 80 mmHg रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, हृदय ध्वनि को कहा गया जाता है? तो हृदय से ध्वनि निकलती है, दो तरह की ध्वनि निकलती है, ठीक है। अब सब लोग सोचते होंगे ध्वनि निकलने वाली कौन सी ध्वनि निकलती है? धक 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 ध्वनि नहीं निकलती। हृदय से ध्वनि जो निकलती है, जो साउंड निकलता है हृदय से, वो हमारा साउंड होता है लब डब, लब डब। पहले क्या निकलता है? लब, फिर निकलता है डब। तो प्रथम हृदय ध्वनि क्या होगी? वो होगी लब। और यदि पूछता है द्वितीय हृदय ध्वनि, वो क्या होगा? दब। ये नहीं होता कि धक 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 धक, ठीक है। नॉर्मली जो हृदय से साउंड निकलता है वो कैसा होता है? लब डब। तो प्रथम बोला तो वो क्या है? लब ध्वनि, ठीक है। और सेकेंड हृदय ध्वनि बोलेगा तो वो क्या आएगा? डब ध्वनि, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में खुद पूछा गया है आपसे। सेकेंड, दूसरी हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? दूसरी हृदय ध्वनि को क्या बोलते हैं? डब। पहले को लब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की ध्वनि को सुनने या हृदय की धड़कन को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय की धड़कन को मापा जाता है। ऑप्शन ए माइक्रोस्कोप, ऑप्शन बी स्फिग्नोमीटर, ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन डी ईसीजी। तो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, हृदय की धड़कन को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप, ठीक है। डी क्या है? ई कार्डियोग्राफी, ईसीजी जिसको बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो हृदय की धड़कन है, उसको उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी डोपामाइन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हार्मोन जो हृदय की ध्वनि को उत्तेजित करता है वो है हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन, जो हृदय की ध्वनि को उत्तेजित करता, हृदय की ध्वनि नहीं है, धड़कन है। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? वो है हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट, हृदय की गतिविधि मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? तो हृदय की गतिविधि को मापने वाला यंत्र, ऑप्शन ए ईसीजी, ऑप्शन बी ईईजी, ऑप्शन सी स्फिग्नोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है हृदय की गतिविधि को मापने वाला यंत्र? वो है हमारा ईसीजी, जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है इसका? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ईसीजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? तो वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी पक्षियों, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी बंदर। तो हमारा जो वीनस हार्ट जो है वो कहा जाता है, मछली के हृदय को वीनस हार्ट कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मछली।
निम्न में से किसे हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है? तो किसे प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है SA नोड, AB नोड, SS नोड, S नोड। तो किसको हृदय का प्रारंभिक पेस कहा जाता है? वो है ऑप्शन ए, SA नोड को हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर का सामान्य से अधिक होना, ब्लड प्रेशर का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, हाई ब्लड प्रेशर। सामान्य से अधिक होना मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, उसको क्या कहते हैं? ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी हाइपोटेंशन, ऑप्शन सी ट्रैकीकार्डिया, ऑप्शन डी ब्रैडीकार्डिया। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ब्लड प्रेशर का सामान्य से अधिक हो जाना उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, और ब्लड प्रेशर का सामान्य से रक्तचाप का सामान्य से कम हो जाना उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन। और यदि कम बोलेगा तो क्या होगा? हाइपोटेंशन। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस में आप लोगों को हृदय से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, हृदय से रिलेटेड ही आप लोगों के लिए वीडियो है। इस वीडियो में हमेशा जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हृदय से रिलेटेड, तो 2-3 क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपके एग्जाम के लिए हृदय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं पाएगा। इस पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक आप सभी क्वेश्चन को याद कर लें, आपका हृदय से रिलेटेड जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है हृदय से रिलेटेड। ठीक है, अब चैनल को आपने लाइक नहीं किया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। देखिए, मैंने बोला था ना, रक्तचाप का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हाइपोटेंशन। ब्लड प्रेशर का सामान्य से कम होना हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर का सामान्य से अधिक हो जाना वो क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन का सामान्य से अधिक हो जाना इसको बोलते हैं हार्ट बीट का सामान्य से अधिक बढ़ जाना, और उसको क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर के लिए हाइपरटेंशन आता है, हाइपोटेंशन आता है। और हृदय की धड़कन का सामान्य से अधिक होना उसको क्या बोलते हैं? टैकीकार्डिया। क्या बोलते हैं? टैकीकार्डिया। जब हृदय की धड़कन समान रूप से अधिक हो जाती है उसको बोलते हैं टैकीकार्डिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था? हृदय का धड़कन का सामान्य से अधिक होना वो क्या कहलाता है? टैकीकार्डिया। अब वही क्वेश्चन जो है, अब 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो सामान्य से अधिक हो जाना और सामान्य से कम होना। तो ऑप्शन ए आपको दिया है, हृदय की धड़कन का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया। तो जैसे ब्लड प्रेशर का सामान्य से अधिक हो जाना वो क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर का सामान्य से कम हो जाना क्या कहलाता है? हाइपोटेंशन। और हृदय का धड़कन का सामान्य से अधिक होना वो क्या कहलाता है? टैकीकार्डिया। और हृदय के धड़कन का सामान्य से कम होना वो कहलाता है हमारा ब्रैडीकार्डिया। क्या कहलाता है? ब्रैडीकार्डिया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्रैडीकार्डिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संकुचन चरण के दौरान, ठीक है, सिस्टोलिक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक स्टेप के दौरान अधिकतम दबाव जिस पर मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय ब्लड को छोड़ देता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन आपको दिया हुआ है, सिस्टोलिक दबाव, बी डायस्टोलिक दबाव, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। जब संकुचन आएगा तो उसके लिए क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए सिस्टोलिक दबाव। और फैलाव के लिए आएगा तो क्या बोलेगा? यदि फैलाव चरण के दौरान, ठीक है, यदि पूछता है कि आपके फैलाव चरण के दौरान तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायस्टोलिक दबाव। ठीक है, संकुचन मीन्स सिस्टोलिक दबाव, और फैलाव दबाव के दौरान आएगा तो क्या राइट आंसर होगा? डायस्टोलिक दबाव। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सिस्टोलिक दबाव, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय के, मैंने बताया था ना, यदि सिकुड़न के दौरान आया तो क्या आएगा? सिस्टोलिक दबाव। ठीक है, और फैलाव जिसको क्या बोला है? विस्तार। ठीक है, हृदय के रिलैक्स या विस्तार चरण के दौरान धमनियों की न्यूनतम दबाव को क्या कहा जाता है? तो क्या मैंने इसके पहले ही क्वेश्चन में तुम्हें बताया था कि फैलाव चरण के दौरान आया तो क्या बोलते हैं उसको कहा जाता है डायस्टोलिक दबाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डायस्टोलिक दबाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय कितना होता है? तो मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय कितना होता है बताइए आप? तो मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय वो हमारा होता है 0.8 सेकेंड। ठीक है, 0.8 सेकेंड। दो स्टेप होते हैं, एक सिस्टोलिक, एक डायस्टोलिक। ठीक है, हृदय पहले सिकुड़ेगा फिर फैलेगा। ठीक है, तो सिकुड़ने में अब बोली टोटल टाइम कितना लगता है? 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो लेकिन एक स्टेप में, एक धड़कन में 2 स्टेप होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ठीक है, वो मिला के टाइम कितना लगता है? सिस्टोलिक डायस्टोलिक मिलाकर 0.8 सेकेंड।
ठीक है। और यदि पूछा जाता है कि सिस्टोलिक में टाइम कितना लगता है, संकुचन चरण के दौरान हृदय की धड़कन में कितना समय लगता है, तो वो है हमारा 0.5 सेकेंड। और विस्तार चरण के दौरान हृदय की धड़कन में कितना समय लगता है, तो 0.3 सेकेंड। देखिए 0.5 प्लस 0.3 कितना हो जाएगा, धड़कन में लगने वाला समय 0.8 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या है, 0.8 सेकेंड। ऑप्शन बी राइट है, 0.8 सेकेंड। और यदि आपको स्टेप सेपरेट पूछा जाता है कि हृदय के संकुचन के दौरान, तो आएगा 0.5 सेकेंड, और हृदय के विस्तार के दौरान तो क्या आएगा, 0.3 सेकेंड। दोनों मिला के कितना होता है, 0.8 सेकेंड। 0.5 प्लस 0.3 क्या हो जाएगा, 0.8 सेकेंड, जो कि हृदय की धड़कन में लगने वाला समय है। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। मेरा ऑल क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आपको हृदय से रिलेटेड ही आया हूँ, जिसमें हृदय से रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई भी क्वेश्चन याद नहीं करना है। कंप्लीट क्वेश्चन आपको यहाँ हृदय से रिलेटेड है, जो आपके हृदय से रिलेटेड पूछने वाले सभी क्वेश्चनों को तैयार कर देगा। आपके 2-3 नंबर जो भी हृदय से पूछे जाते हैं वो आपकी समझ पक्के हो जाएंगे। तो आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूँ सभी क्वेश्चन को याद करते चलें। वीडियो को पॉज करके याद करें, कैसे भी याद करें, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार उतनी बार देखें, लेकिन सभी क्वेश्चन को याद कर लें। आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह मैं नेक्स्ट टॉपिक कुछ डिफरेंट चैप्टर से रिलेटेड आऊँगा। यदि आपको कुछ डिमांड है तो आप मेरे वीडियो में कमेंट जरूर करें कि आप किससे रिलेटेड चैप्टर से रिलेटेड किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। तो आप मेरे इस वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर करें, और वीडियो को दोस्तों को शेयर जरूर करें। कमेंट करना जरूर ना भूलें, ठीक है। वीडियो के जिस चैप्टर की आपकी डिमांड है, जिस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो आप चाहते हैं, उस चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम मेरे कमेंट में करिए, जिसमें आपके लिए मैं वो वीडियो आपको लिए लेके आऊँगा। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, जार्विक 7 क्या है। जार्विक 7 क्या है, ऑप्शन ए पेसमेकर, ऑप्शन बी रॉकेट का नाम, ऑप्शन सी कृत्रिम हृदय, ऑप्शन डी उपग्रह का नाम। तो क्या है, तो जार्विक 7 एक क्या है, कृत्रिम हृदय है। क्या है, एक कृत्रिम हृदय का नाम क्या है, जार्विक 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को क्या कहा जाता है, तो हृदय की धड़कन को कहा जाता है ऑप्शन ए हार्ट बीट, ऑप्शन बी हार्ट साउंड, ऑप्शन सी हृदय गति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हृदय की धड़कन को कहा जाता है हार्ट बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का कार्य कौन करता है, तो विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का ऑप्शन ए सिराएं, ऑप्शन बी वेनिस जो धमनियाँ बोलते हैं, तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का कार्य कौन करता है, तो वो करता है सिराएं, ठीक है। विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में लाने का काम करता है वो सिराएं करती हैं, और हृदय से विभिन्न अंगों तक इसकी जस्ट अपोजिट, ठीक है। विभिन्न अंगों से हृदय तक सिराएं करती है, और हृदय से विभिन्न अंगों तक कौन करता है, वो करती है धमनियाँ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिराएं। विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक वापस लाने का कार्य कौन करता है, सिराएं करती है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि हृदय से लेके विभिन्न अंगों तक रक्त को कौन ले आता है, तो वो ले आती है धमनियाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का समतल शरीर में परिभ्रमण को क्या कहा जाता है, तो रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है ए परिसंचरण तत्व, ऑप्शन बी सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण को कहा जाता है ऑप्शन ए परिसंचरण एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में शुद्ध या प्योर या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से कहाँ पहुँचता है, तो मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से कहाँ पहुँचता है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए यकृत लीवर, ऑप्शन बी हृदय हार्ट, ऑप्शन सी मस्तिष्क ब्रेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या राइट आंसर होगा। आप सभी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव वाइज याद करते चलिए, जिससे कि आप सोचेंगे समझेंगे क्या राइट आंसर है, उसके अकॉर्डिंग ही आप बता सकते हैं, और आपको याद करने में आसानी होगी। तो बताइए कि मानव शरीर में शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से कहाँ पहुँचता है, तो वो पहुँचता है ऑप्शन बी हृदय। कहाँ पहुँचता है, हृदय तक पहुँचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे रक्त समूह को और किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन दिया हुआ है OH रक्त समूह, ऑप्शन बी HH रक्त समूह, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बॉम्बे रक्त समूह को किस नाम से जाना जाता है, तो बॉम्बे रक्त समूह को का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ए और बी
दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH एंटीजन से प्रभावित बच्चे की गर्भाशय में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाना, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस, ऑप्शन बी हेपेरिन, ऑप्शन सी हेमोग्लोबिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही राइट ऑप्शन है हेपेरिन। तो ब्लड का थक्का एंटी क्लॉटिंग का काम कौन करता है? ब्लड एंटी क्लॉटिंग काम करता है हेपेरिन। और HB क्या है? एक तरह से हीमोग्लोबिन है, जिसमें आयरन पाया जाता है। ठीक है। तो जन्म RH एंटीजन से प्रभावित बच्चे की गर्भाशय में जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाना, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ऑप्शन ए एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस। क्या कहता है? जिस बच्चे की जन्म के तुरंत बाद, ठीक है, RH ब्लड समूह की वजह से बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में RBC की अधिकता से सामान्य से ज़्यादा हो जाना, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। मानव शरीर में RBC की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो मानव शरीर में RBC की अधिकता से ऑप्शन दिया हुआ है आपको। ऑप्शन ए पॉलीसाइथीमिया, ल्यूकोपीनिया, ऑप्शन सी एनीमिया। तो बताइए ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं मान लीजिए। तो ऑप्शन ए क्या है? पॉलीसाइथीमिया, ऑप्शन बी ल्यूकोपीनिया, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रेड ब्लड सेल की अधिकता से होने वाला रोग हमारा क्या है? ऑप्शन ए राइट होगा। ऑप्शन ए क्या है? पॉलीसाइथीमिया, जो रेड ब्लड सेल की अधिकता से होने वाला एक तरह का रोग है। कौन सा? पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया है। RBC की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा है? पॉलीसाइथीमिया। ठीक है। अब इसके जस्ट अपोजिट क्वेश्चन पूछ सकता है, यदि RBC की अधिकता से होता है तो कौन सा रोग होता है? पॉलीसाइथीमिया। और यदि बोलते हैं कि RBC की कमी से कौन सा रोग होता है, तो RBC की कमी से भी पूछ सकता है। आपको दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो अधिकता से, एक कमी से। अधिकता होगी तो पॉलीसाइथीमिया, और कमी होगी तो कौन सा? आपको ऑप्शन दिया हुआ है रक्त अल्पता, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो RBC की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? दोनों रोग होते हैं, एक तो रक्त अल्पता भी होता है, एनीमिया। दोनों रोग जो RBC की कमी से होते हैं। और RBC की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा है? पॉलीसाइथीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में वाइट ब्लड सेल्स WBC की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी ल्यूकोपिनिया, ऑप्शन सी पॉलीसाइथीमिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो WBC की अधिकता से होने वाला रोग वो कौन सा है? ल्यूकोपिनिया। कौन सा है? ल्यूकोपिनिया। जो WBC वाइट ब्लड सेल्स की अधिकता से होने वाला रोग वो कौन सा है? ल्यूकोपिनिया। कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं? जब शरीर की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए ल्यूकीमिया, ऑप्शन बी थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है। तो इसका कोलेस्ट्रॉल की जब जम जाता है धमनियों में, उसकी कठोरता को क्या बोलते हैं? उसकी कठोरता को बोलते हैं ऑप्शन डी एरिस्क्लेरोसिस। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनी की कठोरता में जो होता है, उसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनियों व सिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? धमनियों व सिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? ऑप्शन ए एंजियोलॉजी, ऑप्शन बी हेमेटोलॉजी, ऑप्शन सी मायोलॉजी, ऑप्शन डी इकोलॉजी। बताइए किस शाखा के अंतर्गत आता है? एंजियोलॉजी, हेमेटोलॉजी, मायोलॉजी, इकोलॉजी। तो वो आता है हमारा एंजियोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, एंजियोलॉजी। ठीक है। अब एंजियोलॉजी का जनक कौन है? एंजियोलॉजी तो आ गया, ऑप्शन ए राइट आंसर था। अब पूछता है कि एंजियोलॉजी का जनक कौन है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी मैक्सवेल, ऑप्शन सी लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन डी विलियम हार्वे। तो कौन है एंजियोलॉजी के जनक? वो हमारे हैं विलियम हार्वे। ठीक है, जो एंजियोलॉजी के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का अध्ययन ब्लड स्टडी, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हेमेटोलॉजी, ऑप्शन बी ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन सी फाइकोलॉजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई।
तो ब्लड ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है बताइए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हेमेटोलॉजी, जो कि रक्त का अध्ययन कहलाता है। राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? हृदय की मरमर या फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन की कमी, ऑप्शन बी ऑक्सीजन की अधिकता, ऑप्शन सी दोषपूर्ण कपाट जिसको वाल्व भी कहते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हृदय की मरमर या फुसफुसाहट से पता चलता है दोषपूर्ण कपाट। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी बता सकते हैं। तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है कितनी बार? 72 बार धड़कता है। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन की जरूरत भी नहीं है, आप आसानी बता सकते हैं कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक के चैम्बर होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 6। तो बताइए, ये बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। हृदय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने यहाँ पर किया है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, और ये मैं पर्टिकुलर एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हृदय से बनते हैं सभी क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूँ। सभी क्वेश्चन को आप याद कर लें, इससे आपकी हृदय से रिलेटेड एक कंप्लीट आपकी एक तैयारी हो जाएगी। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है हृदय से रिलेटेड। ठीक है, सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, जितने भी एग्जाम में आते हैं इन सभी क्वेश्चन को आप याद करते चलें। तो क्या आज का राइट आंसर होगा? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो ऑप्शन ए मैंने बोला ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 6। तो मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 4। अब मनुष्य के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? ऑप्शन दिया रहेगा आपको 4, 6, 8, 9। तो इसका ऑप्शन भी राइट होगा। क्या राइट होगा? तो मनुष्य के हृदय में यदि चैम्बर बोला जाता है तो 4 चैम्बर होते हैं, और वॉल्व कितने होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या राइट आंसर होगा? 4। यदि पूछता है कि कितने चैम्बर, तो 4, और वॉल्व कितने होते हैं? 4। ठीक है, वॉल्व भी 4 और चैम्बर भी 4। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी 5 और ऑप्शन डी जो भी हो। तो मनुष्य के हृदय में कितने वॉल्व होते हैं? ऑप्शन ए 4। मनुष्य के हृदय में 4 वॉल्व होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ये देखिए ऑप्शन बी आपको ए दिया है 4, 5, 3, 6। तो मनुष्य के हृदय में कितने वॉल्व होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में कितने वॉल्व होते हैं? 4 वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों के हृदय में कैसा रक्त बहता है? तो मछलियों के हृदय में बहने वाला रक्त कैसा है बताइए? शुद्ध मीन्स ऑक्सीजन युक्त। ठीक है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को क्या कहा जाता है? शुद्ध ब्लड। ठीक है, और अनऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, उस ब्लड को कहा जाता है अशुद्ध ब्लड। ठीक है, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताइए मनुष्य के हृदय में बहने वाला ब्लड जो है वो कैसा है? अशुद्ध रक्त। तो मछलियों के हृदय में जो ब्लड जो बहता है वो कैसा होता है? वो अशुद्ध होता है। ठीक है, अनऑक्सीजन युक्त है, जिसको बोलते हैं अशुद्ध ब्लड। मछलियों के हृदय में बहने वाला ब्लड अशुद्ध होता है। मनुष्य के हृदय में बहने वाला ब्लड वो क्या होता है? शुद्ध ब्लड, ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो मनुष्य के हृदय में बहता है, जो ग्लूकोज का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? हमने पढ़ा मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर कोष्ठक होते हैं? तो वो होते हैं 4। अब बोलता है कि मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ऑप्शन ए 4, 5, 3, 2। तो मगरमच्छ के हृदय में नंबर ऑफ जो कोष्ठक होते हैं वो भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट ऑफ एग्जाम में आया हुआ है, पूछा गया है। इस सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को मैं हृदय से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। आप सभी क्वेश्चन को याद करते चले, और आप अपना एक टॉपिक, एक हृदय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, कोई भी आएगा, आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तो मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मगरमच्छ के हृदय में होने वाले कोष्ठक की संख्या नंबर 4 होती है। 4 होती है। ठीक है, अब मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो मगरमच्छ में 4, मछली में होने वाले कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 2। ऑप्शन ए 2 जो कि राइट होगा। मछली के हृदय में नंबर ऑफ कोष्ठक कितने होते हैं? 2। ठीक है, नंबर ऑफ कोष्ठक जो होते हैं वो भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, अब डॉल्फिन या ब्लू व्हेल मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ठीक है, तो डॉल्फिन ब्लू व्हेल ऑप्शन दिया हुआ है 2, 4, 3, 1। ठीक है, तो डॉल्फिन या ब्लू व्हेल इसके हृदय में भी कितने कोष्ठक होते हैं? 4। तो हमने अभी तक क्या देखा? मनुष्य, मगरमच्छ, ब्लू व्हेल, डॉल्फिन सभी के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक कोष्ठक किस में होता है? सबसे अधिक हृदय कोष्ठक किस में होता है?
ऑप्शन ए मनुष्य, मछली, कॉकरोच, बंदर। तो सबसे अधिक हृदय कोष्ठक किस में होता है? सब देखो, मनुष्य में होता है, कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 4, मछली में 2। तो सबसे अधिक हृदय कोष्ठक की संख्या होती है वो कॉकरोच में होती है। कॉकरोच में हृदय कोष्ठ 13 हृदय कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं? 13 हृदय कोष्ठक। जो सबसे अधिक हृदय कोष्ठक पाया जाने वाला जंतु है कौन? कॉकरोच। जो सबसे अधिक हृदय कोष्ठक पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कॉकरोच। मेढक, मेढक व सर्पों में कितने चैम्बर होते हैं? मेढक व सांपों में, सांप के हृदय में कितने कोष्ठक या चैम्बर होते हैं? 3, 3, 4, 2, 5। ठीक है, तो मेढक ये सांप बोलेगा तो इनके हृदय में नंबर ऑफ चैम्बर वो होते हैं कितना? 3। कितने कोष्ठक होते हैं? 3 कोष्ठक होते हैं। मेढक व सांपों के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 3। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसीजी, ई कार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? अभी हमने पढ़ा था। ईसीजी वो दर्शाता है हृदय, मस्तिष्क, आंखों, किडनी, वो दर्शाता है हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, हृदय। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत मोस्ट ऑफ और बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर। तो विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण कब किया गया? वो किया गया 3 दिसंबर 1967 को किया गया। किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए क्रिस्टियन बर्नार्ड, विलियम हार्वे, न्यूटन मेंडल। तो वो किया गया है ऑप्शन क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया गया है। कब किया गया था? 3 दिसंबर 1967। ठीक है, 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो समय डेट से लेकर कब किया गया, वो किया गया 3 दिसंबर 1967 को। और किसने किया? तो उसने किया था क्रिस्टियन बर्नार्ड ने विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया। ठीक है, अब हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है बताइए? ऑप्शन ए रक्त को विभिन्न अंग तक पंप करना। ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड ले जाकर विभिन्न अंग तक, कार्बन डाइऑक्साइड को विभिन्न अंगों तक ले जाना। या ब्लड, ऑप्शन ए ब्लड को विभिन्न अंग तक पंप करना, कार्बन डाइऑक्साइड को विभिन्न अंग तक ले जाना। ऑप्शन सी अपशिष्ट द्रवों का उत्सर्जन। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हृदय का मुख्य कार्य क्या है बताइए? तो हृदय का जो मुख्य कार्य क्या है? रुधिर को विभिन्न अंग तक पंप करना। ऑप्शन ए जो राइट है, रक्त को विभिन्न अंग तक ले आना के काम कौन करता है? हृदय करता है। हृदय से विभिन्न अंग तक ब्लड प्रेशर पहुँचाने का काम जो है हृदय करता है। ठीक, किसके द्वारा करता है? वो धमनियों के द्वारा होता है। रक्त को विभिन्न अंग तक ले आने का काम हृदय किसके द्वारा करता है? वो करता है धमनियों के द्वारा। और विभिन्न अंग से ब्लड को हृदय तक लाने का कार्य वो करता है शिराएं। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों से रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए पल्मोनरी शिराएं, ऑप्शन बी पल्मोनरी धमनी, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, फेफड़ों से रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य, तो मैंने बोला था रक्त को हृदय तक लाने का कार्य जो करता है वो करता है शिराएं। अब बोला है कि फेफड़ों से, तो वो करता है पल्मोनरी शिराएं। ठीक है, ये फेफड़ों से हृदय तक बोलेगा तो वो आएगा पल्मोनरी शिराएं। और हृदय से विभिन्न अंगों तक ले आने का कार्य मैंने बताया था धमनियाँ करती हैं। और हृदय से फेफड़ों तक बोला तो वहाँ आपको क्या लगा देना है? पल्मोनरी, धमनी का आगे लगा देना है। और सिरा के आगे भी क्या लगा देना है? पल्मोनरी। ठीक है, शिराएं जो कि विभिन्न अंगों से हृदय तक और हृदय से विभिन्न अंगों तक ले आने का धमनी करती हैं। और जब भी हृदय तक आता है ब्लड तो शिराएं, और हृदय से जाता है तो धमनियाँ। और यदि फेफड़ों से हृदय तक की बात करता है तो आपको शिराओं में पल्मोनरी लगा देना है। और हृदय से बाहर जाता है वो तो वहाँ धमनी आता है, लेकिन फेफड़ा बोलता है तो वहाँ आपको क्या बोलना है? पल्मोनरी धमनी। तो यहाँ आपका फेफड़ों से रक्त को हृदय तक पहुँचाने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए पल्मोनरी शिराएं, ऑप्शन बी पल्मोनरी धमनी, ऑप्शन सी दोनों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पल्मोनरी शिराएं, जो कि फेफड़ों से रक्त को हृदय तक पहुँचाने का कार्य करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला था, हृदय से रक्त को फेफड़ों तक लाने का कार्य कौन करता है? हृदय से रक्त को फेफड़ों तक लाने का कार्य, अब देखो फेफड़े से हृदय तक पल्मोनरी शिराएं, अब बोला है जस्ट अपोजिट हृदय से फेफड़ों तक, इसका मैंने बताया जस्ट, इसका आंसर हो जाएगा धमनियाँ। कौन सी धमनी? पल्मोनरी धमनी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा पल्मोनरी धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका हृदय 1 मिनट में लगभग कितने लीटर रक्त पंप करता है? ऑप्शन ए 5 लीटर, ऑप्शन बी 10 लीटर, ऑप्शन सी 15 लीटर, ऑप्शन डी 25 लीटर। तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में जो पंप करता है वो 5-6 लीटर रक्त पंप करता है। तो उसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि 6 ऑप्शन दिया होता 6 भी राइट होता। नॉर्मली 5 से 6 लीटर रक्त जो है हृदय हमारे शरीर में पंप करता है ब्लड। ठीक है,
तो उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे व्यस्त पेशियाँ कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे व्यस्तम पेशियाँ, ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी जांघें पेशी, ऑप्शन बी हृदय पेशी। तो मनुष्य शरीर में सबसे जो बेस्ट पेशी है वो कौन सी है? हमारी हार्ट की पेशियाँ। हमारी हार्ट की पेशी है जो मनुष्य शरीर में ऑल टाइम सबसे ज़्यादा व्यस्त रहती है, 24/7 आवर्स ये चलती ही रहती है, कभी विश्राम नहीं करती। तो कौन सी पेशियाँ सबसे व्यस्तम होती है? वो हमारी है हार्ट पेशियाँ। अब पेस मेकर का संबंध किस अंग से है? सिंपल सा है, जो हमने बता चुका है, फिर भी ऑप्शन दिया हुआ है आपको। ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन सी डी आँख। तो पेस मेकर का संबंध होता है वो हमारे किससे होता है? हार्ट से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल का दौरा किस कारण से होता है जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक? तो हार्ट अटैक होने की वजह क्या होती है बताइए? हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, हृदय गति का रुक जाना, ठीक है, या हृदय में CO2 का आना, या डी इनमें से कोई नहीं। तो किस कारण बताइए दिल का दौरा या हार्ट अटैक होता है? ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन ए बी सी डी। या आपको याद होना चाहिए किस कारण हमारे दिल का दौरा या हार्ट अटैक होता है। वो हमारा होता है हृदय में ब्लड की कमी हो जाने के कारण, कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण, या किस कारण बस हमारे हृदय में ब्लड नहीं पहुंच पाता, उसकी कमी होने के कारण दिल का दौरा बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हार्ट अटैक बोलते हैं, वो हो जाता है, जो आजकल बहुत होता है। तो इस तरह हमने हृदय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने कंप्लीट कर दिया है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको हृदय से रिलेटेड नहीं पूछेगा। आप वीडियो को जरूर एक बार नहीं कई बार देखें जब तक आपको सभी क्वेश्चन याद ना हो जाएं। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन हृदय से रिलेटेड नहीं आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। ये इतना और जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट जरूर कीजिए। जिस टॉपिक में आपको वीडियो की डिमांड है या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उस टॉपिक का नाम लिखकर हमारे इस वीडियो के एंड में कमेंट जरूर कीजिए, जो से आपसे वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन खान लर्निंग पॉइंट।